Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.48 from Erodo-Hitley series. इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सॉलिड बॉडी रोटेट्स विद एक्सेलरेशन विद डिसलरेशन अबाउट ए स्टेशनरी एक्सिस विद एन एंगुलर डिसलरेशन बीटा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। और ओमेगा यहाँ पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, यानी कि जो डिसलरेशन है, पार्टिकल डिसलरेट हो रहा है, यानी कि उसकी एंगुलर स्पीड कम हो रही है और वो उसका डिसलरेशन का रेट स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा खुद एंगुलर स्पीड पर ही डिपेंड कर रहा है। और बीटा डिसलरेशन है, यानी कि बीटा नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द मीन एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ रोटेशन। जब तक ये घूमता है तब तक का पूरा टाइम का एवरेज ओमेगा हमें बताना है। कब तक घूमेगा? जब तक कि पार्टिकल अगर ये डिसलरेट हो रहा है तो धीरे धीरे जब इसकी ओमेगा स्लो होती जाएगी तो होते होते जब तक स्पीड इसकी जीरो नहीं हो जाती तब तक ये रेस्ट में आएगा, जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और उस टाइम तक, जब तक वो रेस्ट में आया है, उस टाइम तक उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है हमें। इफ द इनिशियल मोमेंट ऑफ द टाइम इट्स एंगुलर वेलोसिटी वाज इक्वल टू ओमेगा नॉट। इनिशियल अगर इसकी स्पीड ओमेगा नॉट है, एंगुलर स्पीड, तो जब वो ओमेगा नॉट से जीरो तक जाएगी स्पीड, तब तक इसकी एवरेज एंगुलर स्पीड क्या होगी? एवरेज एंगुलर स्पीड हमें पता है कि जैसे एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, वैसे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि कितना एंगल रोटेट करा, थीटा अपॉन में टाइम होगा। तो हमें डेल्टा थीटा निकालना पड़ेगा और ये टाइम, वो टाइम निकालना पड़ेगा जब वो पार्टिकल रुकेगा। हमें क्योंकि दे रखा है डिसलरेशन बीटा प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ ओमेगा है, तो हमें मतलब कि बीटा प्रोपोर्शनल टू माइनस का रूट ऑफ ओमेगा। अगर मैं एक्सेलरेशन बोलूँ इस बीटा को, तो वो एक्सेलरेशन माइनस और रूट ऑफ ओमेगा के बराबर हो, क्योंकि ये डिसलरेशन यानी कि स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बोल देता हूँ, तो मैं एक्सेलरेशन अगर मैं बोलूँगा तो वो माइनस का के रूट ओमेगा के बराबर होगा। के इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने मान लिया, जो कि आंसर में नहीं आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो उसको हटाना पड़ेगा। खैर अभी के लिए इसको मान करके चलना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन जो होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हैं, जो कि बनेगा माइनस के रूट ऑफ ओमेगा के बराबर दे रखा है। अब ओमेगा वाले पैरामीटर एक तरफ ले आएंगे, टाइम वाले पैरामीटर एक तरफ ले आएंगे, तो यहाँ से डी ओमेगा अपॉन में ओमेगा की पावर 1/2 नीचे है और माइनस के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। जब टाइम जीरो था उस समय स्पीड ओमेगा नोट था, तो टाइम टी पर ओमेगा निकाल लेते हैं, किसी भी टाइम टी पर ओमेगा कितना है। ठीक है, तो अब 1/√ओमेगा का 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x, है ना। ये x पावर माइनस वन बाई, ये x की तरह पावर -1/2 की तरह है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1/2, सॉरी +1, और नीचे -1/2 +1, तो ये बन जाएगा 1/2 नीचे, तो 2 ऊपर चला जाएगा और ये पावर +1/2 बन जाएगी। तो 2√ओमेगा इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा इक्वल टू माइनस का kt, क्योंकि dt का इंटीग्रेशन t और उसमें अपर लिमिट t -0 लगाएंगे, लोअर लिमिट, तो t -0 टी बच जाएगा माइनस के टी के बराबर। अपर लिमिट ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा नॉट, और ये किसी भी फाइनल ओमेगा, कोई भी फाइनल ओमेगा एट टाइम टी निकल के आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछिए ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टी, हम इसको इधर बेस करके और पूरे फंक्शन का स्क्वायर कर देंगे तो ओमेगा इतना बन जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टी। अब पूछ रखा है हमसे सबसे कि भाई हमें एवरेज बताना है उस टाइम तक जब पार्टिकल रेस्ट में आता है। रेस्ट में यानी फाइनल ओमेगा जीरो, फाइनल ओमेगा जीरो यानी कि ये वाला टर्म जीरो करना है हमें, ये वाला टर्म जीरो करना है, तो इसको जीरो लिख देंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे तो टाइम आ जाएगा 2√ओमेगा नॉट/k। यहाँ से देखो इसको जीरो कर दो, माइनस से फिर ये माइनस कट जाएगा और 2 ऊपर भेज दो, के नीचे भेज दो, तो टाइम आ जाएगा 2√ओमेगा नॉट/k। इतने टाइम पर पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, उसके बाद वो घूमेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि बीटा ओमेगा पे डिपेंडेंट है। एक बार ओमेगा जीरो हुआ तो एंगुलर एक्सेलरेशन फिर से जीरो हो, उसके साथ साथ जीरो हो गई, और जैसे वो जीरो हुई फिर उसके बाद वो चलेगा नहीं। ठीक है, अब हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो बीटा था उसको डी ओमेगा बाई डीटा लिखने के बजाय हम उसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिख सकते हैं, जो थर्ड इक्वेशन होती है। जैसे कि एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी और वी डी वी बाई डी एक्स दोनों ही लिख सकते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन को डी ओमेगा बाई डी टी या फिर ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा भी लिखा जा सकता है, जो कि माइनस का के रूट ओमेगा के बराबर है। अब यहाँ पर डी थीटा को इस तरफ भेजेंगे, रूट ओमेगा को यहाँ इस तरफ ले आएंगे, तो ओमेगा से रूट ओमेगा डिवाइड होगा तो यहाँ पर रूट ओमेगा बच जाएगा, तो रूट ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू माइनस का के डी थीटा। थीटा जब जीरो था इनिशियली तो एंगुलर स्पीड इनिशियल इसकी ओमेगा नॉट थी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा इनिशियली तो एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पर फाइनल ओमेगा कितना हो, कितने थीटा पर कितना ओमेगा होगा, ये हमें फंक्शन पता चल जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ओमेगा पर 1/2 था, इंटीग्रेशन में ओमेगा पर 3/2 अपॉन में 3/2, तो 3/2 नीचे आएगा तो 2 ऊपर और 3 नीचे, ये बन जाएगा इक्वल टू माइनस का के थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो माइनस के इंटू थीटा आ जाएगा 2/3, इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो ओमेगा पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ओमेगा नॉट की पावर 3/2। हमें वो थीटा चाहिए जब फाइनल, यहाँ पर इस माइनस के को इधर भेज देंगे और माइनस को अंदर एडजस्ट कर देंगे तो फाइनली थीटा इतना बन जाएगा। हमें वो थीटा चाहिए जब फाइनली एंगुलर स्पीड जीरो हो चुकी है, तो जब फाइनल ओमेगा को जीरो रख देंगे तो ये बचा हुआ जो पैरामीटर है वो तुम्हारा थीटा बन जाएगा। इस थीटा को दूसरे तरीके से भी हम इसको ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा ना लिख करके हम सीधे सीधे डी ओमेगा बाई डी टी से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिखूँ या फिर कोई भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू होता है, जैसे वाई एज फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है,
तो उसका एक्स में एवरेज होता है इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अपॉन में इंटीग्रेशन डी एक्स। तो मैं इसको डेल्टा थीटा को इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी भी लिख सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, या फिर ओमेगा एवरेज को सीधा इस फंक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हमें इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी चाहिए, तो वो तो यहाँ से मिल जाएगा। हम क्या कर लेंगे, बीटा को माइनस का के रूट ओमेगा दे रखा है, इसको डी ओमेगा बाई डी टी रख ले, यहीं से निकाल सकते हैं, और ये बन जाएगा माइनस का के रूट ओमेगा। लेकिन हमारे पास तो ओमेगा डी टी, अब डी टी तो इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो रूट ओमेगा है, तो हम क्या कर लेते हैं, रूट ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पर तो ये ओमेगा बन जाएगा, और इस रूट ओमेगा को इधर भेज देंगे, तो रूट ओमेगा डी ओमेगा इक्वल टू माइनस का के इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन है वो इसी इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है, टाइम में होने के बावजूद भी। हमने टाइम में कन्वर्ट करने के बाद में, टाइम डी ओमेगा बाई डी टी लिखने के बाद में भी कन्वर्जन लगाया, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी, इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी, ये डी थीटा के बराबर ही होता है। तो वो देखो यहाँ से डी थीटा रूट ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, और इधर माइनस का के रूट ऑफ ओमेगा डी ओमेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ गई बात। अब तो ये इसी में कन्वर्ट होगी, तो फाइनली रूट ऑफ ओमेगा डी टी बोलूँ या थीटा बोलूँ, उसकी वैल्यू अगर मैं ओमेगा नोट से जीरो की फाइनल लिमिट लगा दूंगा कि फाइनल ओमेगा जब जीरो हो गया, तो उस समय तक का टोटल थीटा 2/3 ओमेगा नोट की पावर 3/2 अपन में के, ये वही आएगा जो यहाँ से आ रहा था। तो कैलकुलेशन का अप्रोच थोड़ा सा यहाँ से स्टार्टिंग में डिफरेंस क्रिएट करा था हमने, कि डी ओमेगा बाई डी टी से ही करने की कोशिश करी थी, ना कि इसी इक्वेशन से। बट फाइनली वो रिजल्ट तो वही बनेगा, है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर हमारे पास थीटा आ गया, उतने टाइम तक कितना हुआ, कितना एंगल चलेगा, घूमेगा और रुकने से पहले, और टाइम कितना लगेगा। तो एवरेज एंगल वेलोसिटी होती है डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। हमारा डेल्टा थीटा है कितना एंगल घूमा है थीटा नोट, और डेल्टा टी यानी कितना टाइम लिया टी नोट। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा ओमेगा नोट बाई 3। ठीक है, आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट तुम्हें भी बचा नहीं होगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे क्लासेस की अपडेट्स नोट्स वगैरह सारे तुम्हें मिल जाते हैं। और उसके अलावा माफियाज डाउट किलर्स ग्रुप जो है, वो डाउट ग्रुप अपना ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर सर्च करोगे मिल जाएगा। अदरवाइज इन सब की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, यहाँ पर तुम डायरेक्टली मुझसे डाउट अपने डिस्कस कर सकते हो, या फिर जो बाकी बच्चे उनके साथ में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।